बोल। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो है नेक्स्ट वाले वीडियो से रिलेटेड ही, जो मैंने जंपसूट आपको दिखाया था उसी की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो है। वीडियो मैंने कोशिश करी है कि मैं लगभग कंप्लीट रिकॉर्ड करूं, बट पता है क्या हुआ, लास्ट में ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, तो मैंने स्टैंड पे लगा के रिकॉर्ड करा। अब स्टैंड पे मैंने एंगल तो सेट कर दिया, लेकिन वो पता नहीं कब धीरे धीरे ढीला होकर और स्टैंड नीचे आ गया, उसका एंगल गड़बड़ हो गया, तो लास्ट वाला जो स्टिचिंग और कटिंग था ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, इतना तो रिकॉर्ड हो गया कि मैं इजीली आपको समझा दूं, इतना तो रिकॉर्ड हो गया। तो थोड़ा सा हम एक बार ड्रेस देख लेते हैं। ड्रेस इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कोई इस वाले ये वाला वीडियो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो उनको पता तो ना किस ड्रेस की बात हो रही है, इसलिए। तो ये वाला मेरा जो वीडियो है, ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो आप जंपसूट आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो एक बार हम ये ड्रेस देख लेते हैं, उसके बाद में कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। मैंने उस पर वॉइस ओवर कर दिया है, जो लास्ट में चीज रहेगी वो मैं लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। तो एक बार चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। चले वीडियो की तरफ, चलो। अब आ जाते हैं हम इसकी कटिंग पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो लोअर पार्ट था नीचे वाला जिसमें कलियां निकल ली थी, उसको लेंथ वाइज उसके पार्ट काट लिए थे। अच्छा, पार्ट कितने काटे? पार्ट मैंने काटे थे 3, क्योंकि एक पार्ट में 8 कलियां निकल रही थी, तो 3 पार्ट में हो गई 24। उस हिसाब से 1 लेग की हो गई 12, दूसरे लेग की हो गई 12। इस हिसाब से मैंने ये 23 इंच इसकी लेंथ थी, और विड्थ जो भी फैब्रिक का वो पन्ना था वो पूरी ली थी। ऐसे 3 पार्ट कट करे थे मैंने। अब मैं इसमें से कलियां निकाल रही हूँ। कलियों को मैंने डिवाइड कर दिया, जो भी मेरी थाइस थी उसमें 12 कलियां आ रही थी, तो उसमें मैंने डिवाइड कर दिया 12। थाइस थी मेरी 24, और 24 में 12 को डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई में दबाने के लिए दोनों तरफ की। मैं 3 इंच से ज़रा सा कम लिया था ये कली की चौड़ाई। अब हम तीनों पार्ट में ऐसे सेम कलियों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मैंने तीनों पार्ट अलग अलग कट किए थे, क्योंकि ना एक ही में कट करती तो वो अगर कोई गड़बड़ एक में होती तो सब में हो जाती। अब अगर किसी एक में थोड़ी बहुत हुई भी ना तो मैनेजेबल होती है। ऐसे मैंने सारी 24 कलियाँ काट के रेडी कर ली थी, और कलियों को सीधे से तिरछा जोड़ लिया था। अब आ जाते हैं इसके अपर पार्ट पे। तो ये ना 3 पार्ट में बना था। हाँ, चोली वाला पार्ट और मिड वाला पार्ट जिसमें क्रॉस थी, और नीचे वाला पार्ट जिसमें फ्लेयर था। फ्लेयर वाला कट गया, नीचे वाला मतलब जो सबसे पहले नीचे वाला था वो कट गया। अब हम सबसे ऊपर वाला काट रहे हैं, मिड वाला काटेंगे इसके बाद में। तो ये मैं चोली का निशान लगा रही थी। शोल्डर मैंने लिए थे वही 7.5 फुल शोल्डर लिए थे। उसके बाद में मैंने इसकी लेंथ ली थी शोल्डर से लेके नाभि तक 17 इंचेस। मैं इसकी लंबाई नाप के और फिर उसको कट कर दूँगी। यहाँ पे मैं शोल्डर का कट कर रही हूँ, बस ये ऊपर से हल्का सा तिरछा कट कर लिया। अब इसमें शोल्डर के हिसाब से कटिंग कर लेंगे हम। अच्छा, शोल्डर लिया मैंने 7.5, और आर्म होल लिया है मैंने 6। आर्म होल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि क्या होगा ना कि एक तरफ से शोल्डर का सपोर्ट है नहीं, 1 शोल्डर ही है ये, तो हमारा वो गिरने का लटकने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6.5 रखेंगे आर्म होल को। इसके बाद में चोली की जो लंबाई 17 थी वो उस पर मार्क कर लेंगे, और उसके बाद में हम ये निशान लगा रहे हैं डार्ट का। डार्ट मैंने 3 इंच पे लगाया, और ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट जो बस्ट का होता है वो मेज़र करते हैं। तो मेरा आ रहा था 10, तो मैंने 10 पे मार्क किया और सीधा निशान लगा के डार्ट का निशान लगा लिया। बस ये मार्किंग हो गई कंप्लीट यहाँ पे। अब हम इसको कट कर लेंगे, जो मार्क किया है वहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे।
इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा कपड़ा रेयॉन है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं रखी लूजिंग, क्योंकि हल्का सा बढ़ता है। लेकिन आप अगर कॉटन लेना तो अंदर लूजिंग अच्छे से रखना। बट मेरा सजेशन ये है ना, कुछ फ्लोई क्रेप या रेयॉन में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। बस ये मेरा अपर पार्ट रेडी हो गया, मतलब जो बॉडी ब्लॉक वाला पार्ट है ऊपर वाला वो रेडी हो गया। इसके बाद में हम आएंगे नीचे वाले पार्ट पे, तो बस इसको रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पार्ट पे। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरा कपड़ा था उसको डबल फोल्ड कर लिया, जो भी विड्थ वाइज था उसको डबल फोल्ड कर लिया और ऊपर से इक्वल करने के लिए बराबर कट कर लिया। बस अब ऐसे कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट कट किया था मैंने, हाँ अभी जो इससे जस्ट पहले कट कर रहे थे हम बॉडी ब्लॉक वाला पार्ट, उसकी और इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, क्योंकि उसी से तो अटैच होगा ना। तो जो विड्थ है वो दोनों की बराबर आनी चाहिए, और विड्थ बराबर आनी चाहिए डार्ट वगैरह सबको मिला के। अगर उसमें डार्ट डाल रहे हैं तो आप उसे ऐड करेंगे, इसमें डाल रहे हैं तो इसे ऐड करेंगे, और इसमें नहीं डाल रहे हैं तो माइनस करेंगे। मतलब आपकी कैलकुलेशन दोनों की बराबर तब आएगी जब आप डार्ट वगैरह को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करके फिर बाद में टोटल करेंगे तो। और यही मैं इस टाइम ये समझा रही थी स्टूडेंट्स को, जिनको मैं सिखा रही थी उनको समझा रही थी ये। अच्छा, इसके बाद में मैंने क्रॉच ली, क्रॉच की मैंने लंबाई ली 12 इंच। ठीक है, अब 12 इंच इसलिए ली ना क्योंकि थोड़ा सा हाई वेस्ट है ये, तो हाई वेस्ट वहाँ के लिए। और फिर क्रॉच अगर खिंचेगी तो फिर ये अगर थोड़ी सी लूजिंग रहेगी ना, हमारे पास ऑप्शन रहेगा तो बेटर है। क्रॉच अगर खिंचेगी तो हमारे उठने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए लंबाई ली मैंने 12। और ये जो मैं विड्थ ले रही हूँ ये लेना है आपको थाइस का हाफ, तो मैंने लिया 12.5, 12.5 ये ली थी। यहाँ पे जो चौड़ाई है मैंने 12.5 ली थी। अब मैं ना क्रॉच को नाप रही हूँ कि कम से कम मतलब गोलाई में वो 13.5 के आसपास आ जाए, तो उस हिसाब से पहले से थोड़ा सा एक आइडिया रहता है ना कि हाँ मेरी ठीक आ रही है। 19-20 तो फिर हम बाद में कर लेते हैं अगर खुद का स्टिच कर रहे हैं, तो अगर और किसी का कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये मैंने क्या किया, जहाँ मेरी क्रॉच एंड हो रही है वहाँ से 1 इंच नीचे लेके और सीधा निशान लगा दिया। इसकी टोटल लेंथ आ रही है 13.5, 12.5 तो मैंने क्रॉच ली थी, और 1 इंच नीचे लिया तो 13.5 हो गया ना। अब यहाँ पे हम वो कली वाला पार्ट अटैच करेंगे, वो आपको सिलते टाइम दिखाऊंगी। ये तो क्रॉच का फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो रहा है, मिड वाला, मतलब ये जो कट हो रहा है फ्रंट वाला पार्ट कट हो रहा है। इसके बाद में अभी तो इसका बैक पार्ट कट करेंगे और उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, जो मैं अभी आपको वो कट करते टाइम समझाऊंगी कि क्या चेंजेस होंगे और वो चेंजेस क्यों मैंडेटरी है। बस ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट कट हमारा। अब क्या किया ना, बैक वाले पार्ट के लिए लूजिंग रखनी होती है आपको 2 इंची की, तो 2 इंची की लूजिंग मैंने रखी। मतलब मेरी साइड में मैंने लूजिंग एक्स्ट्रा कपड़ा रखा, और फिर जो फ्रंट वाला कट किया ना उसी को रख दिया। अब उसमें इधर लूजिंग रखी, और जो क्रॉच वाली साइड थी ना, देखो जैसे मैं कट कर रही हूँ ना मैं इसे तिरछा करूँगी। 2 इंच का मार्जिन क्रॉच वाली उसमें रखना है बैक साइड से, क्योंकि जॉइंट रहेगी तो मार्जिन तो चाहिए इसमें। ऐसे तिरछा कट करेंगे बैक वाले को, इसकी फिटिंग बहुत सही आती है। और फिर क्रॉच को बराबर काट लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमने दूसरी साइड रखा हुआ है पूरा 2 इंच का। बस ये हो गई इसकी कटिंग कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग पे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, नेक फिनिश किया। अच्छा, एक बात और ना, कि मैं इसके नेक की कटिंग आपको बताना भूल गई। जो मैंने 1 शोल्डर कट किया ना, बट कुछ भी नहीं है, मिड लो और जितना आपको नेक रखना है उतना, और उसको आर्मोल में मिला के ख़त्म कर दो, तो वो ये वाली कटिंग आ जाएगी 1 शोल्डर वाली। ये ना एक्चुअली पता नहीं कैसे दिमाग से स्किप हो गया, तो ये हो ही नहीं पाया। कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाई इसमें काफ़ी, क्योंकि और वैसे भी बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले ना नेक फिनिश करना है इसका। नेक में मैंने पेपर फ्यूजिंग लगाई, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा कड़क नहीं था, इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग लगा के और पट्टी के साथ में उसको सीधे साइड लगाया, और उल्टे साइड में फ़ोल्डिंग करके, ये मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ पेपर पेस्टिंग की और कपड़े की, और फिर उल्टे साइड में सिलाई मार देंगे तो वो सीधे साइड में फिनिशिंग आ जाएगी। और आगे और पीछे वाला दोनों का सेम ही मेथड है और सेम ही शेप है, क्योंकि इसमें ऐसे आगे पीछे की अलग शेप नहीं दे सकते। 1 शोल्डर जो है, पहले मैं ये 1 शोल्डर ही बना रही थी, स्ट्रिप तो मैंने बाद में डाली थी उसमें। बस ये हो गया नेक रेडी। और ऐसे ही दूसरी साइड का नेक कर लेंगे, इसे चाहे आगे का कह लो चाहे इसे पीछे का कह लो। आर्म होल तो बाद में कट करेंगे आगे का एक साइड का। ये मैं ऊपर की सिलाई लगा के और नेक को फिनिश कर रही हूँ।
मैंने ना इस वाले वीडियो में स्पीड नहीं बढ़ाई है, जहाँ ज़रूरत रही है तो बहुत कम कम बढ़ाई है, मतलब उतनी स्पीड नहीं बढ़ाई है जितनी मैं बाकी वीडियो में बढ़ा देती हूँ। क्योंकि अगर इसमें ना वही है, ज़रा सा चूके और फिर ये सोचते हैं कि अब क्या करें, तो वो वाली चीज़ ना हो इसलिए। तो वो कर लिया मैंने, नेक फिनिश कर लिया। नेक फिनिश करने के बाद में मैंने क्या की, डाट डाली, चारों डाट, 2 डाट आगे 2 डाट पीछे, है ना। और उसके बाद में क्रॉच वाले पार्ट में डाट डाली। अभी मैं जोड़ रही हूँ क्रॉच, फ्रंट वाली क्रॉच जोड़ रही हूँ, बैक वाली क्रॉच जोड़ लूँगी और ये हमारे पास एक पैंट स्टाइल तैयार हो जाएगी। ये देखो, ये जो आपको रखा हुआ दिख रहा है ये रेडी हो जाएगा हमारे पास। क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट था उसको इससे जोड़ देंगे, आगे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को पीछे वाले से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। अच्छा, हमको ये और ध्यान रखना है कि इनकी चौड़ाई बराबर हो। मान लो कि नहीं आ रही है तो फिर हमको उसे एडजस्ट करना है, या तो सिलाई में दबाना है या फिर दोनों साइड बराबर निकालना है। ऐसा ना हो कि हमने बिना नापे ही दोनों को जोड़ने लग गए और फिर लास्ट में कोई एक बहुत बड़ा निकल रहा है, कोई एक बहुत छोटा निकल रहा है। इससे अच्छा है हम पहले मेज़र कर लें, अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो डार्ट में एडजस्ट कर दें उस फैब्रिक को। ये मैं फ्रंट वाला जोड़ रही हूँ। अच्छा हाँ, इसमें ज़िप लगाई थी मैंने साइड में, तो फ्रंट और बैक दोनों सिंगल सिंगल में ही है, वरना बैक में ज़िप लगती तो बैक 2 पार्ट में होता। बस ये जुड़ गया, देखो ये हो गया अटैच फ्रंट से, और ये मैंने मिड नाप के फिर किया था। अब ये मैं बैक वाला कर रही हूँ अटैच, बैक वाले को बैक वाले से अटैच कर रही हूँ मैं ऐसे। बस अब इसमें एक सिलाई मार देंगे और बस हमारे ऊपर वाले का काम अच्छा अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बचा है उसमें। अब मैंने ना कलियाँ जो कली से कली जोड़ी थी, इसके बाद कली से कली जोड़ी थी, तो वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उसमें मैं क्या शूट करूं। सीधी कली से तिरछी कली जोड़ी है, बस 12-12 करके दो दो वो पैर बना लिए दोनों पैरों के, और जो नीचे से छोटी बड़ी आई है उनको काट दिया, नाप के बराबर कर दिया। अब मैं वो सिंपल सी चीज़ को क्या रिकॉर्ड करूं। तो ये देखो ऐसे ये रेडी होगी मेरी कलियाँ, और ये ऊपर वाला ये देखो ऐसे रेडी हो गया। अब हम इसमें लगा देंगे स्लीव, और वहाँ पे एक साइड में स्ट्रिप और ज़िप, फिर इसको जो नीचे वाली कलियाँ इनको थाई से अटैच कर देंगे। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव। अच्छा, स्लीव में मैंने क्या किया था ना, मैंने पफ स्लीव बनाई थी, शोल्डर पे भी पफ और रिस्ट पे भी पफ। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा ही काटा था वो, क्योंकि पफ डालने के लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है ना वैसे। अब ये 5 नंबर की सिलाई चला रही हूँ, 5 नंबर की सिलाई चला के मिड में चुनट डाल लूँगी बारीक बारीक, और फिर मिड से मेज़र करके और फिर मैं इसको अटैच करूँगी ऐसे। ये मैंने उसको मिड से नाप लिया, स्लीव बराबर हो, क्योंकि काटने का क्या फ़ायदा, जब चुनट डालनी है तो चुनट में एडजस्ट कर देंगे। तो वो एडजस्ट करके और मैं स्लीव को इससे अटैच कर रही थी। अब ये स्लीव अटैच करने के बाद में दूसरी साइड लगा देंगे स्ट्रिप और ज़िप, बस फिर ये कंप्लीट है। इसमें और कुछ नहीं था। स्ट्रिप और ज़िप लगाना मैंने रिकॉर्ड करा नहीं, एक्चुअली करा था बट वो किसी रीज़न से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, इधर उधर खिसक गया और वो कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। मतलब कैमरा ना मिस मैनेज हो गया, वो पता ही नहीं चला कब क्या हो गया इसलिए। बट चलो कोई नहीं। ये तो मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ, और स्लीव बड़ी ध्यान से अटैच करनी पड़ती है, इसीलिए मेरे को भी टाइम लग रहा है कि इधर उधर से कपड़ा नहीं आया, और ये कपड़ा भी थोड़ा फ्लोई है तो इसमें टाइम लगता है। बस ये मेरी हो गई स्लीव कंप्लीट। हाँ, एक ही स्लीव है तो एक ही रिकॉर्ड करूँगी, ऑब्वियस बात है। बस ये मेरी स्लीव हो गई। तो ये था मेरा कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। वीडियो मैंने काफ़ी रिकॉर्ड करा है, और कुछ चीज़ें मैं नहीं मतलब लास्ट वाली रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। मैं समझाऊँ भी क्या, रिकॉर्ड होती तो मैं समझाती, बट ये बहुत ईजी है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले कटिंग तो मैंने डिटेल रिकॉर्ड करी है, ठीक है, वो मैंने बता दी। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को फिनिश करो। फिनिश कैसे करोगे, नेक जो है उसका, उसमें आगे पीछे दोनों तरफ पट्टी लगा लो, शोल्डर फिनिश कर लो, और ये वाले डाट डाल लो, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट फिनिश। हम इसे 3 पार्ट में सिल रहे थे ना। फिर आया मिड वाला पार्ट, क्रॉच वाला पार्ट, तो क्रॉच से क्रॉच जोड़ दो। फ्रंट वाले पार्ट में 1 डाट डाल दो, बैक वाले पार्ट में 2 डाट डाल दो, या फिर अगर आपको थोड़ी सी ब्रॉड डालनी है तो 1 डाल दो, लेकिन मैंने 2 डाली है, थोड़ी पतली पतली,
ठीक है, ये हो गया मिड वाला पार्ट। उसके बाद आता है नीचे वाले पार्ट पे। नीचे वाले पार्ट में मैंने क्या किया, सीधी से तिरछी कली जोड़ दी, 12 कली एक साइड 12 कली दूसरी साइड, ये हो गया नीचे वाला पार्ट। कलियाँ सीधी से तिरछी जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी, तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया ना, नीचे से उसको इवन कर लिया, नाप के और बराबर कट कर दिया और बुकरम लगा के फोल्ड कर दिया, ठीक है। और फिर उसको मिड वाले पार्ट से जोड़ दिया, तो तीनों पार्ट जुड़ गए, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, ये वाली जो स्लीव है, हाँ एक साइड स्लीव है, एक साइड वो है रिबिन है, तो जो ये वाली स्लीव है उसको पफ स्लीव रेडी करा मैंने, हाँ स्लीव तक का वीडियो है ना उसमें, हाँ तो बस वहीं तक स्लीव को मैंने रेडी करा, इससे जोड़ दिया और पूरे को नीचे तक जॉइंट कर दिया इस वाले साइड को, ठीक है। और जिस साइड ये स्ट्रिप लगी हुई है उस साइड मैंने कंसीलर जिप लगाई थी। तो जिप का मैंने क्या करा था, जो मेरी चोली वाला पार्ट है ना उसके 4 इंच नीचे तक जिप ली है, क्योंकि वो पहनने में ईजी रहेगा, खोलने पहनने में बहुत ईजी रहेगा, खोलो पहनो और वापस लगा दो, ठीक है। और ये वाला मैंने लास्ट में लगाई है, ये वाली डोरी मैंने लास्ट में लगाई है, पहले मेरे को था नहीं कि लगाऊं, बट इससे लुक भी अच्छा रहा और फिर थोड़ा सेफ साइड तो मैंने लगा लिया। तो बस ये थी मेरी कटिंग और स्टिचिंग। मैंने कोशिश तो करी है मैं पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, पर वही ना कि कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, बट इट्स ओके। हाँ समझ तो आप गए होंगे, नहीं भी समझो ना तो कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो मैं पक्का दूर करूँगी। इंस्टा पे मैसेज कर देना या तो मुझे, या फिर यहीं पे आप बता दीजिएगा। अगर आप ऐसा बना रहे हो ना तो इंस्टा पे मेरे को टैग कर लेना, कुछ चेंज करके भी बना रहे हो तो टैग कर लेना। कटिंग स्टिचिंग अगर आप पूरी देखेंगे तो आप बहुत आराम से बना लेंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो बस ये था आज का वीडियो, और इसके बाद में एक और डिज़ाइनर ड्रेस लेके आ रही हूँ मैं, बहुत सुंदर ड्रेस है, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। ये वाला वीडियो मेरा 2 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि मुझे ना एक ही दिन में मैं सारे तो नहीं डाल सकती, 2 दिन बाद ही डल पाया है, एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाएगा। तो ये ट्यूसडे के आई थिंक मैं डाल दूंगी, और फिर कोशिश करूंगी थर्सडे फ्राइडे वो तो पता नहीं, बट कोशिश करूंगी जल्दी दूसरा भी वीडियो मैं अपलोड करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि हाँ मेरे वीडियोस अच्छे हैं तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिएगा अपने नियर वंस को कि ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छा है, तो प्लीज़ फॉलो कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू।